All right. Hello everyone, once again welcome back to your batch Spoken English Zero to Hero and हमारा आज का टॉपिक है verb. सबसे पहले how are you doing? मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों से उनके हाल चाल पूछ लिया करूँ, और अगर कोई आपसे नहीं पूछ रहा है तो आप अपने आप से पूछ लिया करिए how are you doing. अपने आप को खुश रखना, अपने आप के बारे में जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और अगर तुम खुश नहीं हो, तुम्हें पर्सनली अच्छा फील नहीं हो रहा है, देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इट्स ओके, 3-4 दिन तक हम दुखी रह सकते हैं. बट अगर वो दुख तुम्हारा 3 दिन 4 दिन के ऊपर जा रहा है, कई बार लोग महीनों दुखी रहते हैं और उन्हें लगता है कि दिस इज नेचुरल और मैं दुखी रह सकता हूँ. दैट्स नॉट नेचुरल एंड यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. तो अपनी खुशी के लिए भी कुछ कर लिया करो. और जब इस बैच में आती हो या आते हो तब तो कम से कम खुश रहा करो, ठीक है. याद रखना कि बेवजह मुस्कुरा लिया करो. आपको एक बात बताऊं, मैंने आज ही किताब में पढ़ा है और इसके पहले एक वीडियो में भी देखा था. somebody was proving कि जब तुम नकली भी हंसते हो ना, जैसे हम कभी कभी गुस्से में नहीं कहते हैं हंस दिया हमने, हैं करके भी अंदर से तुम्हारी बॉडी को लगता है कि तुम खुश हो. तो अगर तुम्हें ज्यादा दुख हो रहा है ना तो तुम नकली हंस लो, खुश हो जाओगे और खुश रहा करो. यू डिजर्व टू बी हैप्पी. एवरीथिंग एल्स इज वेरी सेकेंडरी, ठीक है. तो एनीवे, ज्ञान के बाद आइए शुरू करते हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ब. सबसे पहले भर्ब नहीं है ये, रिमेंबर भ और व ये 2 अलग प्रोनाउंसिएशंस होते हैं. देखो ध्यान देना, यहाँ पर जब आप भ बोलते हैं तो आपके दोनों लिप्स आपस में टच करते हैं, भ भर्ब, राइट. लेकिन आपको क्या बोलना है, वर्ब. थोड़ा ज्यादा मैंने मुंह बना के दिखाया, लेकिन आपका जो ये टॉप टीथ है ये नीचे के लिप्स पे आता है. वर्ब वर्ब. अगर नहीं हो, नॉर्मली बोलोगे तो वर्ब साउंड करेगा, वर्ब वर्ब, हल्का सा वर्ब, ठीक है. लेकिन अगर टफ है तो पूरा यही मुंह बनाओ, वर्ब वर्ब. ऐसे करो. शुरुआत में औखा लगेगा थोड़ा सा, बट फिर ठीक हो जाएगा. ऑकवर्ड लगेगा मेरा मतलब. चलो, तो सबसे पहली चीज यार, ये वर्ब ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट्स लाइक सुपर इंपॉर्टेंट. हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कहा जाता है कि वर्ब पढ़ो. वर्ब के बिना तुम सेंटेंस नहीं बना सकते. तुम नाउन के बिना, एडजेक्टिव के बिना, एडवर्ब के बिना, प्रोनाउन के बिना बना सकते हो, वर्ब के बिना नहीं बना सकते. अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कह देती हूं सिट, ये बन गया ना सेंटेंस. बैठो, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, गेट आउट, चले जाओ. वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता. एक इकलौता वर्ब सेंटेंस बना देता है. लेकिन वर्ब को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज वर्ब. तो सबसे पहले डिटेल में देखते हैं कुछ बातें वर्ब के बारे में. A verb is a word that tells what the subject is doing in a sentence. सिंपल शब्दों में वर्ब आपको एक्शन के बारे में बताता है. तो सबसे पहला काम होता है वर्ब का एक्शन बताना, यानी कि एक्शन वर्ड्स जो होते हैं. एक्शन क्या होता है, क्रिया, काम. दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, सोचना, ये सारे एक्शंस हैं. और ये सारे कैसे बताए जाते हैं, वर्ब से. रन, वॉक, सिट, थिंक, स्लीप, सब आपके एक्शंस हैं, वर्ब हैं. दूसरी बात, इट इंडिकेट्स फिजिकल और मेंटल एक्शन. मेंटल भी तो एक्शन करते हो, सोचते हो, याद करते हो, परेशान होते हो, विश्वास करते हो, ये सब मेंटली करते हो ना आप. स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था. मैं खुश हूं, बारिश हो रही है, तो किसी चीज की अवस्था, वो खुश है, थी, होगी, ये सब अवस्था है. वो बीमार है, वो फिट है, तो ये सब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है. फीलिंग्स आपकी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं. आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग हैप्पी. तो आप महसूस, फीलिंग भी क्या है, फीलिंग भी एक एक्शन हो गया. यू आर ऑल्सो फीलिंग समथिंग, डूइंग सम एक्शन. नेक्स्ट इज एवरी सेंटेंस मस्ट कंटेन 1 or more वर्ब. अगर सेंटेंस बनाना है तो वर्ब को ले आना है, वरना सेंटेंस कभी नहीं बना सकते, ठीक है. अब आगे देखते हैं
कि हमारा जो वर्ब होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे वर्ब्स रिफरिंग टू एक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन वर्ब की जो एक्शन दिखाती हैं हमें। फटाफट से एक एग्जांपल देखो, टॉक, सिट, रीड, राइट, जॉग, कॉफ, स्लीप, जंप। कॉफ का क्या मतलब होता है? खांसना। आई एम कॉफिंग, शी इज कॉफिंग, आई डोंट लाइक टू कॉफ, मुझे खांसना पसंद नहीं है। तो ये आपके सामने कुछ एक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए वर्ब की मदद से। सारे वर्ड वर्ब हैं बेटा, ठीक है। वर्ब्स रेफरिंग टू एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स, वो वर्ब जो तुम्हारे किसी अनुभव को या तुम्हारी किसी भावना को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे भी वर्ब होते हैं, ऐसे भी वर्ब होते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे लव, ये तो तुम्हारी एक फीलिंग है। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूं, ये क्या है? तुम्हारी एक फीलिंग ही तो है, लेकिन ये कर रहे हो तुम। जब भी तुम कहते हो करता हूं, करती हूं, करते हैं, तो करना इज इक्वल टू वर्ब। मैं प्यार करती हूं, मैं नफरत करती हूं, मैं तुमसे जलन रखती हूं, ये सब क्या है? फीलिंग्स में आ गए हैं। एक्सपीरियंसेस, मैं तुम पर विश्वास करती हूं, आई ट्रस्ट यू, आई फील यू, आई बिलीव यू, ये तुम्हारे एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को दिखाने वाले वर्ब हैं, राइट? रखती हूं, करती हूं, आती हूं, जाती हूं, ऑल आर एक्शंस। एंड देन वी हैव वर्ब्स रेफरिंग टू स्टेट और कंडीशन, अवस्था को या कंडीशन को, सिचुएशन को बताने वाले वर्ड होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, ये मेरी अवस्था है। आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूं, ये मेरी अवस्था है। आई एम रिच, मैं अमीर हूं, ये मेरी कंडीशन है, ये मेरी अवस्था है। तो हूं, थी, होंगी, रही हूं, ये सारे जो हमारे वर्ड्स हो जाते हैं, ये हमें कहीं ना कहीं हमारी अवस्था का अंदाजा लगवाते हैं। एम का मतलब हूं, इज का मतलब है, आर का मतलब है, वॉज का मतलब था, वर का मतलब थे। आगे देखते हैं दोस्तों, जो हमारे टाइप ऑफ वर्ब हमें जानने चाहिए। हमारे जो वर्ब होते हैं उनका मैंने आपको 3 फंक्शन बता दिया। पहला मैंने आपको क्या बताया? क्रियाएं, एक्शंस दिखाता है वर्ब। दूसरा मैंने क्या बताया? अवस्था दिखा सकता है। तीसरा मैंने क्या बताया? इमोशन, फीलिंग एटसेट्रा दिखा सकता है। चौथा लिंक करता है, जोड़ता है। सारी चीजों को 1 बाय 1 समझ लेते हैं एक बार यहां पर। सबसे पहले एक्शन वर्ब, एक्शन यानी कि क्रिया, ठीक है। एक्शन वर्ब में जो सबसे जरूरी बात है वो होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, रूप होते हैं। टाइम को दिखाने के लिए, टाइम को शो करने के लिए वर्ब अपने रूप बदलता है, ठीक है। कैसे बदलता है? सबसे पहले क्या बोलते हैं उसको? V1, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। यहां पर आपको हमने 5 लिख के दिए हैं, आपने कॉमनली 3 सुने होंगे, कोई टेंशन नहीं है, 1 बाय 1 समझ आ जाएगा। जो V1 होता है दैट इज कॉल्ड द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जिस रूप में एक एक्शन का, एक्शन वर्ड का जन्म होता है उसे हम लोग कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जिस रूप में तुम वर्ब को पास्ट टाइम दिखाने के लिए यूज करते हो, बीता हुआ वक्त दिखाने के लिए यूज करते हो, उसे कहते हैं पास्ट फॉर्म या V2 ऑफ द वर्ब। वर्ब थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। ये वो रूप होता है जो कि आप यूज करते हैं हैज, हैव, हैड के बाद, हैज, हैव, हैड के बाद जो लगता है। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वो फॉर्म होता है जो तुम्हें दिखाता है कि कोई काम हो रहा है, हो रहा था, एटसेट्रा। ये बनता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ करके। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए रखा जाता है। थर्ड पर्सन आपको प्रोनाउन की क्लास में कल पता चला था। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या था? ही, शी,
इट, राइट? तो जब भी आप वर्ब को थर्ड पर्सन के या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करोगे, आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़कर इसको सिंगुलर बनाओगे। तो वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? एस या ईएस जोड़कर। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पर। अगर हमारा ओरिजिनल वर्ब है ईट, ईट माने खाना, अगर यहीं पर मुझे कहना है मैंने खाया था, तो मैं कहूंगी आई एट। अगर मुझे यह कहना है कि मैं खा चुकी हूं, तो मैं कहूंगी आई हैव ईटन। ठीक है? अगर मुझे यह कहना है कि मैं खा रही हूं, तब मैं बोलूंगी आई एम ईटिंग। ओके? और अगर मुझे यह कहना है कि वह खाता है, वह खाती है, खाता है, खाती है, तब मैं बोलूंगी ही ईट्स। ईट नहीं बोलूंगी, ही ईट, शी ईट कुछ नहीं होता, ही ईट्स या फिर शी ईट्स ऐसे बोलूंगी। ठीक है? अब दोस्तों यहां पर आपने एक्शन वर्ब के अंदर देख लिया सबसे जरूरी फॉर्म्स को। तो आपको एक बात ध्यान देना है कि हम आपको पीडीएफ भी देंगे, लेकिन आप गूगल पर भी जितने एक्शन तुम जानते हो, खाना पीना, दौड़ना भागना, सोचना, सपने देखना, लिखना एटसेट्रा, इन सब के 5 फॉर्म्स को फिगर आउट करो, आदत डालो, सब पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप बात करते हो, व्हेन यू टॉक, यू कैन टॉक इन प्रेजेंट टेंस, यानी आप अभी कोई काम को करते हो। मैं खाती हूँ, आई ईट। मैं खाती थी, आई एट। मैं खा चुकी हूं, आई हैव ईटन। वह खा चुका है, ही हैज ईटन। मैं खा चुकी थी, आई हैड ईटन। और मैं खा रही हूं, आई एम ईटिंग। वो खा रहा है, ही इज ईटिंग। और वो खाती है, शी ईट्स, राइट? तो इस तरह से जब आप सारे वर्ब के फॉर्म फिगर आउट कर लोगे, और जो मैंने अभी बोलकर दिखाया है, इस तरह से आप आसानी से खूब सारे सेंटेंसेस भी बना ले जाओगे। ठीक है? तो एक्शन वर्ब यहां पर आपने फॉर्म को देखा, लेकिन याद रखो दोस्तों कि जो तुम्हारे एक्शन वर्ब होते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव बोलते हैं इसको। ठीक है? ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, यानी कि इनके बाद ऑब्जेक्ट को लगाना अनिवार्य है। इट्स एब्सोल्युटली कंपल्सरी टू यूज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर दिस। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इफ आई टेल यू राज ब्रिंग, फुल स्टॉप, राज ले आओ, तो राज पूछेगा क्या ले आओ? तो ब्रिंग के बाद ये क्लियर करना है कि राज ब्रिंग योर कॉपी, अपनी कॉपी लाओ, है ना? तो ब्रिंग वर्ब के बाद अगर मैं कॉपी ऑब्जेक्ट नहीं लगाऊंगी, तो क्या हो जाएगा? मेरा ट्रांजिटिव वाला वर्ब अधूरा रह जाएगा, राइट? अब यहां पर इनट्रांजिटिव समझो। ये वो वर्ब होते हैं जो कि intransitive verbs do not need an object, इन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, राइट? अगर मैंने कहा the baby smiles, बच्चा मुस्कुराता है, इसके आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, राइट? लेकिन अगर मैं ब्रिंग के आगे योर कॉपी नहीं लिखूंगी, राज ब्रिंग लिखूंगी, तो सेंटेंस ही इनकम्प्लीट रह जाएगा ना। तो आपको इसकी भी पीडीएफ दे दूंगी मैं। ट्रांजिटिव कितनी होती हैं वो जरूर जानना चाहिए हमें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स बोलते हैं आई enjoyed a lot, अब ये गलत हो गया तुरंत। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। Why is it incorrect? Because enjoy is a transitive verb. इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तुमने तो अलॉट लगा दिया है, तुमने तो एडवर्ब लगा दिया है। नाउन होता है ना ऑब्जेक्ट,
तुमने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया वो तो बताओ। तुमने बहुत एंजॉय किया बट क्या एंजॉय किया वो अधूरा छोड़ रहे हो सेंटेंस। तो यहां पर फटाफट से ऑब्जेक्ट लगा दो। अगर तुम्हें पता है कि तुमने क्या एंजॉय किया, पार्टी किया, मूवी किया, जो कुछ भी एंजॉय किया, आई एंजॉयड द पार्टी, आई एंजॉयड द मूवी। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई एंजॉयड इट, मैंने उसका आनंद लिया। ठीक है, फिर आगे लिखो अलॉट, वेरी मच, जो तुम्हारा मन करे, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। बस एक ही बात याद रखना कि हाँ, ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट को लगाना जरूरी है। और इंट्रांजिटिव बहुत ज्यादा जो वर्ब होते हैं वो इंट्रांजिटिव होते हैं, मतलब वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों में चलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं द डॉग्स बार्क्ड, कुत्ते भौंके, कुछ गलत नहीं है, सेंटेंस भी कंप्लीट है। अब यही लिख दूं द डॉग्स बार्क्ड एट राहुल, राहुल पर भौंके, तो ये क्या हो गया है आपके सामने, क्लियर है ना बिल्कुल। अब आपका ऑब्जेक्ट के साथ भी चल रहा है। तो ज्यादातर वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होते हैं, बट 15-16 ऐसे वर्ब हैं जो स्ट्रिक्टली ट्रांजिटिव होते हैं, वो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं चलते, और उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ एवरीवन, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। हिंदी में इन्हें कहते हैं सहायक क्रियाएं। ओके, देयर इज अनदर नेम फॉर दिस, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। One is called primary auxiliary verb. Primary auxiliary verb. ये क्या करती है, ये आपको टाइम दिखाती है। Primary auxiliary verbs show you the time of an action, whereas modal auxiliary verbs show you the mood of an action, जिसको हिंदी में भाव कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से सुनिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या क्या आता है। टाइम कौन से वर्ड्स दिखाते हैं, सबसे पहले टू बी। टू बी के सारे फॉर्म्स, टू बी भी एज पर टाइम अपना रूप बदलता है। जैसे तुम कहते हो आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, मुझे सफल होना है, मैं सफल होना चाहता हूं। अच्छा, जब तुम सफल हो जाओगे तो कैसे बोलोगे, मैं सफल हूं। तो टू बी का ही फॉर्म हुआ ना एम, मैं सफल हूं। आई एम सक्सेसफुल, ही इज सक्सेसफुल, दे आर सक्सेसफुल। और पास्ट में इसी का फॉर्म क्या हो जाएगा, आई वॉज सक्सेसफुल, दे वर सक्सेसफुल, राइट। और इसी के साथ बीन और बीइंग भी ऐड कर लो, बीन और बीइंग। ठीक है, अब हमारे पास है सेकेंड ऑक्सिलरी, टू डू, करना। ठीक है, और करना के भी दो फॉर्म होते हैं, एक डज जो सिंगुलर के साथ यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और एक डिड जो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है बट पास्ट में यूज होता है। थर्ड इज टू हैव, इसके भी दो फॉर्म होते हैं, हैज और हैड। हैज is used with singular and present tense, had is used with singular and plural both but past tense. So these are all your primary auxiliary, you don't need to worry about it, slowly you will understand everything, just take a look at it. Okay, now you have modal auxiliary. ये क्या बताते हैं, भाव बताते हैं, मूड बताते हैं। बेटा when you say Ram can प्ले, राम खेल सकता है, कैन जो है वो आपको दिखा रहा है इसकी एबिलिटी के बारे में, राम की एबिलिटी के बारे में। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं कि राम शुड प्ले, तो अब ये दिखा रहा है किसी सजेशन के बारे में, यानी मैं कह रही हूं कि राम को खेलना चाहिए। चाहिए, आई एम गिविंग यू
advice. I am giving Ram some suggestion. So Ram should play. Suggestion. ठीक है? Now everybody, let's see how many modal verbs are there. Can, could, will, would, shall, should, may, might, must and ought to. ठीक है? ये है आपकी कंप्लीट लिस्ट ऑफ मॉडल एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है? नाउ आई विल शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सारी मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी का हिंदी मीनिंग इंग्लिश स्पेलिंग में भी लिख दिया है. ठीक है? ऑल्सो देर इज अ सेपरेट लेक्चर डेडिकेटेड टू ऑल दीज मॉडल वर्ब्स. आई विल टीच यू विल कब यूज होगा, वुड कब यूज होगा. तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, अभी तुम्हें बस सिंपल तरीके से देख लेना है. अभी सिर्फ आप क्या कर रहे हो, फाउंडेशन बना रहे हो, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो इजी करके. परेशान जिस चीज से हो जाते हैं उसमें कभी मन लग ही नहीं सकता. तो परेशान करना जो है वो टारगेट नहीं है, सिखाना आपके लिए मेरा टारगेट है. ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आपके जो जितने भी वर्ब्स यहां पर आपको दिख रहे हैं, ये आपका होमवर्क है. ये आपका होमवर्क रहेगा. यू हैव टू राइट डाउन ऑल 5 फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स. जितने भी आपके वर्ब्स हैं यहां पर, इनके 5 फॉर्म्स लिखो. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म. अपनी नोटबुक में लिखना. नहीं आता तो गूगल करके लिख लेना. पीडीएफ आपको हम जरूर दे देंगे. लेकिन सेशन को एंड करने से पहले एक जरूरी डिस्कशन करते हैं यहां पर अबाउट लिंकिंग वर्ब. ये तो मैम आपने बताया ही नहीं, लिंकिंग का काम कैसे वर्ब करता है. अभी तक आपने देखा कि वर्ब जो है वो एक्शन बताता है, वर्ब जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था बताता है, और वर्ब जो है वो मूड या इमोशन बताता है. राइट? अब इन तीनों के अलावा अगर मान लो मैं आपको कहती हूं यहां पर जैक इज अ डॉक्टर, यहां पर ना तो कोई एक्शन हो रहा है, ना तो किसी की अवस्था पता चल रही है, ना तो कोई मूड समझ में आ रहा है. यहां पर हमें पता चल रहा है जैक का इस चीज से क्या रिलेशन है. ये जोड़ने का काम कर रहा है बस. जैक डॉक्टर है, लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से. सो वर्ब्स दैट ओनली लिंक द सब्जेक्ट with the rest of the sentence are called linking verbs. ठीक है? Now everybody let's focus on one more thing. अब यहां पे देखो, जैक इज अ डॉक्टर. बच्चा कहता है कि मैम तो इज तो आपने ऑक्सिलरी में भी बताया था. पहले लिखिए कि कितने होते हैं आपके लिंकिंग वर्ब्स. टू बी के सारे फॉर्म कितने बताए थे? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग. All of these are forms of to be. They can be linking as well as auxiliary. They can show you time and they can also do the linking thing. यानी ये connection भी कर सकते हैं. अभी समझ में आएगा कि कैसे फिगर आउट करना है. एक और चीज लिखो, आपके पास होती हैं verbs of senses. आपके जो 5 सेंस हैं उसमें भी तो वर्ब आप है ना. आप किसी चीज को टेस्ट करते हैं, आप किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं. माफ कीजिएगा,
तो यहां पर सबसे पहले लिखिए सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील। ठीक है, ये जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं ये भी लिंकिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, ये एक्शन भी हो सकते हैं और लिंकिंग भी हो सकते हैं। तो मैम पता कैसे चलेगा कि कब लिंकिंग है, कब ऑक्सिलरी है या कब एक्शन है? एक ट्रिक है ना, देखो इसको बोलते हैं इज इक्वल टू ट्रिक। क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू ट्रिक बोलते हैं। यहां पर जैसे हमने लिखा है जैक इज अ डॉक्टर, चलो इसी में आपको समझा देते हैं। जैक इज अ डॉक्टर। क्या करना है आपको? ये जो आपका वर्ड दिख रहा है इसी में कंफ्यूज्ड हो, यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट इज, जस्ट रिमूव इज की जगह पर इज इक्वल टू का साइन लगा दो और सामने बचा हुआ सेंटेंस लिख दो। ठीक है, और अगर सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदला तो ये लिंकिंग वर्ब है। क्या यहां पर मीनिंग बदला है? नहीं बदला, द मीनिंग डिड नॉट चेंज। ठीक है, अब जैक इज इक्वल टू अ डॉक्टर। ठीक, ये बिल्कुल सेम बात है। जैक डॉक्टर है, जैक डॉक्टर है, बात तो सेम है, के बराबर है, बात तो सेम है ना। अगर मान लीजिए मैं ये कहती कि उदिशा इज टीचिंग, अगर मैं ये सेंटेंस लिखती, अब सेम ट्रिक लगा लो यहां पर, क्या सेम रहेगा? सेम नहीं रहेगा। देखो उदिशा इज इक्वल टू टीचिंग, उदिशा पढ़ाने के बराबर है क्या? बदल गया ना मीनिंग। तो जब मीनिंग चेंज हो गया, ये अब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, अब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी और लिंकिंग का फंडा क्लियर हो गया। ऐसे ही अब एक और कोशिश करो कि सेंसेस में कैसे समझ आएगा। मैम देखो, अगर मैंने कहा केक स्मेल्स ग्रेट, ठीक है, केक की खुशबू बहुत अच्छी है। क्या करना है? ये वर्ड हटाओ, इज इक्वल टू लगाओ, केक इज इक्वल टू ग्रेट, है ना। केक बहुत बढ़िया है, केक बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मान लो मैंने तुमसे कहा कि आई स्मेल द परफ्यूम, मैं परफ्यूम को सूंघती हूं, ठीक है। अब हटा दो ये वाला वर्ड, जरा लिखो आई इज इक्वल टू द परफ्यूम। मीनिंग बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया ना। मैं परफ्यूम के बराबर थोड़ी हूं, मैं तो परफ्यूम को सूंघती हूं। तो क्लियर है भैया, यहां पर जो है ये एक्शन हो गया और यहां पर जो है ये लिंकिंग हो गया। तो ये फर्क होता है लिंकिंग ऑक्सिलरी में और लिंकिंग एक्शन में। इतने काम करता है तुम्हारा वर्ब, वो लिंकिंग भी कर देता है, एक्शन भी बता देता है, इमोशन भी बता देता है, फीलिंग और एक्सपीरियंस भी बता देता है। अभी आपका जो वर्ब मैंने आपको पढ़ाया है ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन है कि आगे जब तुम टेंस पढ़ोगे मैम बोलेंगी वर्ब सिंगुलर है, मैम बोलेंगी वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो तुम्हें पता रहेगा कि क्या बोल रही हैं, क्योंकि उतना हमने आपको बता दिया है। एक चीज है जिसपे मैं आपसे और टाइम लूंगी, आपको एक और लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट वेरी कंफ्यूज्ड। विल कहाँ लगता है, वुड कहाँ लगता है, कैन कुड में क्या फर्क होता है, शुड कब लगता है, सारी चीजों का जवाब एक क्लास में मिल जाएगा, कोई टेंशन है? होपफुली नॉट। तो यहाँ पर आपकी पूरी क्लास को हमने कर दिया है डन। इसमें से जो चीजें आपको लिखनी रहेंगी वो आप अभी पॉज कर लीजिए, आराम से लिखिएगा। होमवर्क पे आपको वापस ले चलते हैं, पॉज तो कर ही लेना ना। अब इसको हटा देते हैं, ये होमवर्क है, इसके सारे फॉर्म्स आपको लिखने होंगे अपने नोटबुक में, 5 फॉर्म्स, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग कंसिस्टेंट हैं, और क्योंकि अब 3-4 क्लासेस हो गई हैं तो रिवीजन का भी ध्यान रखिएगा। और टाइम स्लॉट चेक किया है ना, सेट कर लिया कि 15-15 मिनट में दिन में इंग्लिश बोलूँगा एटलीस्ट 3 बार।
और टेलीग्राम पे वीडियोस अभी भी रेगुलरली नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए भी एक्टिव हो जाइए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। बाय गाइस।